श्री हरमंदिर साहब बड़ी दूर तो पहुँचे हो कि अपना विचार जो मैं अमन रजनी दिल्ली से और एक सामाजिक कार्य करता हूँ और किसान मूवमेंट में पूरे जब तक किसान मूवमेंट चला 13 महीने तक जुड़ी रही। इससे पहले शाहीन बाग से जुड़ी थी। कहीं भी कोई जुल्म होता मैं सबसे पहले पहुँचती हूँ, चाहे भारत में कहीं भी हो रहा है। अब यहाँ पर दिलबर ने और अफर खान साहब ने मुझे बुलाया तो फिर मैं यहाँ पर आई कि गुरुद्वारे में कोई इशू चल रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है। वो तो खैर सबको ही पता है कि डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा खतरे में है। भारत में जैसे बीजेपी की सरकार आई है, डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया फुर हो चुकी है। तो ये गलत बात है। अगर गुरुद्वारों में इलेक्शन को सरकार रोक रही, वही सरकार जो खुद इलेक्शन से चुनकर आती है, वो 12 साल से आप देखिए गुरुद्वारे में इलेक्शन नहीं हुआ। तो ये गलत बात है, क्योंकि सरकार को पता है गुरुद्वारों से लंगर खिलाया जाता है। गुरुद्वारों में बेसहाराओं को, जिनके पास बाद ऐसा होता है कि साहिब हैसियत होते हैं लेकिन रुकने का कोई ठिकाना नहीं होता, तो गुरुद्वारे उनको शेल्टर भी देते हैं। तो सरकार बस यहीं से परेशान है कि गुरुद्वारों को अपने कंट्रोल में रख ले, ताकि जो खाना खिला रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार का पहला जो एजेंडा यही है कि भारत में मुफलिसी भुखमरी लाए और फिर इनको गुलाम बनाकर इन पे राज्य करे। अगर यही काम सिख बरादरान करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उन्हें पाले पोसेंगे, तो सरकार का एजेंडा कहीं ना कहीं नाकाम होता है। इसलिए सरकार इनके पीछे भी पड़ी हुई है, मुस्लिम समाज के पीछे भी पड़ी हुई है, दलित समाज के पीछे भी पड़ी है। जो भी समाज के लिए अच्छा काम करेगा सरकार उसके ऊपर उतरती है। घट गिनतियां दे उत्ते अत्याचार बहुत हो रहे ने जी, इहदे बारे विचार दिओ। देखो अभी आप देखो कि मोदी जी ने कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, पब्लिक को लगा पता नहीं क्या आज़ाद करेंगे, लेकिन हमें पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला होगा। जब इन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा 15 अगस्त में, उसी वक्त गुजरात में बिल्किस बानो के गैंग रेप के कातिलों को आज़ाद कर दिया गया और कहा गया कि ये संस्कारी हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, पता नहीं वो कौन सा संविधान है या फिर ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है जहाँ पर महिलाओं का बलात्कार करने वालों को बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि संस्कारी हैं। तो ये एक गलत बात है कि आप ये देखिए पूरे भारत में इन्होंने अराजकता का माहौल कर दिया है। मुसलमानों को कभी सरदारों से लड़वा रहे हैं, कभी दलितों से लड़वा रहे हैं, कभी किसानों से लड़ रहे हैं, कभी जवानों से लड़ रहे हैं। मतलब सरकार हर जगह टकरे मारती फिर रही है हर जगह, क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी ये है कि अगर किसी मुल्क को आप 90% भूखमरी का शिकार कर देते हो और 10% के हाथ में पूरा का पूरा कैपिटलिज्म दे देते हो, तो फिर हिंदू जो राष्ट्र है वो बन सकता है। और उसी एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। आप अगर हक की आवाज़ बुलंद करते हो, आप कहते हो मोदी जी हमारी सुन, चलो भाई पकड़ के जेल में डाल दो, क्योंकि ये कह रहा है पकड़ हमारी सुनो। और दूसरी तरफ अगर आप बलात्कारी हो, बलात्कारी हो, क्रिमिनल हो, आप अडानी हो, अंबानी चोर हो, तो ये सरकार आपको अपने सर पे नचाती है। धन्यवाद।